हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने जितना भी वीडियो बनाया हूँ वो देख लीजिएगा। ओके, 158 तक पहले करा दिया हूँ और धातु से संबंधित ही और उसके यौगिक। ओके, ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव चल रहा है। इसको वीडियो को आप देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा 3-4 बार, तो ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए लूसेंट आवश्यक है, ये पता होना चाहिए। और भी मिनिमम से मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि सारा लूसेंट। मिनिमम कम से कम लूसेंट तो करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर उसका करंट का भी स्कोर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑक्सीजन गैस में जलती हुई सनठी ले जाते हैं तो क्या होती है? तो जलती हुई सनठी ले जाएंगे तो वह तेजी से प्रज्वलित हो जाएगी। ओके, तेजी से क्या हो जाएगी? प्रज्वलित हो जाएगी, क्योंकि जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड में जलता है नहीं। ठीक है, तो तेजी से कैसे जलेगा? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और यही ऑक्सीजन के जगह पर नाइट्रोजन रहता है, उस सनठी ले जाते तो बुझ जाता है, लेकिन ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगी? जल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है? एलिमेंट का अगर बात किया तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। ओके, तीनों की तुलना में, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की तुलना में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट है, ऑक्सीजन का ओजन है कौन? सॉरी, ऑक्सीजन और ओजन है क्या? ऑक्सीजन और ये ओजन है आपका एलोट्रॉप। क्या है? एलोट्रॉप होंगे। कौन क्या होंगे? एलोट्रॉप होगा। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन गैस पायरो गैलोल के क्षारीय विलयन से गुजरने पर बदामी हो जाता है? तो बदामी हो जाता है, कौन बताना है आपको? ऑक्सीजन को अगर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी ना, वो बादामी घोल दे देगा। पैरो की कौन सा गैस? तो ये देखिए, पैरोगैलोल नामक गैस में क्या करना है ना, क्षारीय विलयन में से गुजारने पर बादामी रंग देता है। कौन? ऑक्सीजन। फिर से सुनिएगा, इनमें से कौन सी गैस से, यानी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन गैस है जो पैरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजारने पर बादामी घोल देता है। पैरोगैलोल के क्षारीय विलयन होता है, ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन गुजार दीजिएगा तो कैसा देगा? बादामी घोल देगा आपको। नेक्स्ट है, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? हाइड्रोजन सल्फाइड या ऑक्सीजन? देखिए, सल्फाइड की मात्रा होती है, लेकिन इसमें आप ऑक्सीजन लीजिएगा तो सही है कि ओजन। ओजन जो होती है ये आपको क्या, एलोट्रॉप है। ऑक्सीजन और ओजन एलोट्रॉप है। ओके, सबसे पहले। और ये चांदी की सतह को काला कर देती है। ठीक है, चांदी की सतह को क्या करती है? काला करती है। किसके इस्तेमाल के फलस्वरूप वातावरण की ओजन परत का क्षरण होता है? ओजोन परत का क्षरण आपको पता है, CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण होता है। ओके, अब है, कौन सी गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? ओजोन परत को कौन तोड़ देता है? तो कार्बन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो होती है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो होगी ये आपको क्या कर देगी? ब्रेक कर देगी ओजोन परत को। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में, ठीक है, समताप मंडल में विसर्जित करते हैं कौन सा पदार्थ? तो सुपरसोनिक वायुयान क्या ये करती है वायुमंडल में, आपको करेगी 166 का NO। क्या उत्पन्न करती है? NO उत्पन्न करती है। ओके, सुपरसोनिक वायुयान जो होती है, ओके, वो समताप मंडल में क्या उत्सर्जित करती है? NO उत्पन्न करती है। वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो परावैंगनिक किरणों का कौन अवशोषण करेगी? तो ओजोन जो होती है परावैंगनिक किरणों को अवशोषण कर लेती है। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत सबसे किससे बचाव प्रदान करती है? पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव करती है? तो परावैंगनिक किरणें से, अल्ट्रावायलेट रे से हमको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ओके, ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है? सड़े हुए अंडे की तरह होती है कि सड़े हुए मछली की तरह होती है? सड़े हुए मछली की तरह होती है। ओके, ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है? सड़ी हुई
मछली की तरह होती है। सड़े हुए मछली की तरह अगर गंध देगी तो समझिए वह ओजोन गैस का पहचान ही है। ओके। नेक्स्ट है गंधक का अणुसूत्र क्या है? S8 होता है। गंधक का अणुसूत्र क्या होता है? S8 होगा। और यही फास्फोरस का था तो P4 हो जाता है। गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की बलाई जैसी संरचना प्रदान करती है? 8। अभी बताए S8 होती है। कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की बलाई जैसी संरचना बनाती है, यानी घेरा हुआ स्ट्रक्चर। ओके, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 8। ओके। कॉपर का शत्रु कौन कहलाता है? गंधक है कॉपर का शत्रु। ओके, गंधक का शत्रु कॉपर हो गया। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने पर उसका गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताए थे वल्कनीकरण होता है। वल्कनीकरण होता है। सल्फर के साथ अगर रबर को गर्म कर दीजिएगा तो उस प्रोसेस को कहते हैं वल्कनीकरण। ओके, चलिए आगे आते हैं। रबर को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो बताए थे अभी सल्फर का यूज करता है। अणुसूत्र A8। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ बनाने के लिए यानी टिकाऊ बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर प्राप्त होता है कैसा? तो वो प्लास्टिक गंधक प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? प्लास्टिक गंधक प्राप्त होगी। उबलता हुआ गंधक को ठंडे जल में डाल दीजिएगा तब प्लास्टिक गंधक प्राप्त होगी। वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं है तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? सड़ी हुई मछली की तरह देगी आपको कौन सा? ओजन। अगर सड़े हुए अंडे की तरह गैस देगी कौन? तो सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S बताए थे। ओके, क्या होता है? H2S होता है फार्मूला। ओके, H2S से सड़े हुए अंडे की तरह गंध देगी। चलिए नेक्स्ट है। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण क्या होती है? फीका पड़ जाती है। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। ओके, और चांदी का ओजन पर जम जाती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करने पर घोल का रंग कैसा हो जाता है? तो हरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हरा आपका हो जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S गैस को प्रवाहित करते हैं तो घोल का रंग कैसा होगा? हरा रंग हो जाएगा। ओके, कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों जो होती है एसिड वर्षा करवाती है और एसिड वर्षा के कारण स्टोन कैंसर भी होता है, याद रखिएगा। किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? औद्योगिक क्षेत्र में सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। ठीक है, किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? इंडस्ट्रियल जगह जहाँ होती है अम्ल वर्षा होती है उसके कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, फिर है वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण वायु में अगर अधिक हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड तो पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिरेगी। ओके, नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। ठीक है, सो इसके करने पर विलयन का रंग कैसा होता है?
सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड में कहलाता है क्या? तो सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड क्या कहलाता है? म्यूरेटिक एसिड कहलाता है या ऑयल ऑफ विट्रियोल? ऑयल ऑफ विट्रियोल कहलाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या कहलाता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल कहलाता है। एक सूक्ष्म में किसका इलेक्ट्रोलाइट की तरह इस्तेमाल करते हैं? किसका इलेक्ट्रोलाइट की तरह प्रयोग करते हैं? तो मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म सेल में किसका इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग करते हैं? तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl का और जिंक क्लोराइड का ZnCl का। ओके, ZnCl का प्रयोग करते हैं। ओके, निम्नलिखित रसायनों का सम्राट यानी किंग ऑफ केमिकल किसे कहते हैं? तो बताए थे सल्फ्यूरिक एसिड को करते हैं। ठीक है, इससे पहले जो चैप्टर होती है, किंग ऑफ केमिकल किसे कहा गया है? सल्फ्यूरिक एसिड को कहा गया है। ठीक है, कशिश का तेल किसे कहते हैं? कशिश का तेल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। किसको कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को कशिश का तेल कहते हैं। ओके, ओलियम। ओलियम जो है मेरे तरफ एक इसको ट्रिक से याद करना है। कशिश को, कशिश नाम की एक लड़की है जो काफ़ी लड़ती झड़ती है, तो कैसी है? विट्रियोल की तरह तीखा बोलती है, तो सल्फ्यूरिक एसिड होगी। ठीक है, ओलियम क्या है आपका? तो ओलियम आपका क्या होगा? सध्रुव सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ओलियम क्या है आपका? सध्रुव सल्फ्यूरिक एसिड। और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड को कहें क्या? कशिश का तेल। ओके, नेक्स्ट है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की विधि कौन कौन सी है? तो लेड कक्ष विधि है और संपर्क विधि, जिसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, लेड कक्ष विधि और कॉन्टैक्ट प्रोसेस यानी संपर्क विधि, दोनों तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड को प्राप्त किया जा सकता है। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है क्या है? तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ओके, नेक्स्ट है बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित किया जाता है? बैटरियों में आपका संग्रहित करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। बैटरियों में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट है लेड संचायक बैटरी के अपक्षेपित होने पर क्या होता है? लेड संचायक बैटरी के अपक्षेपित होने पर क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होगी। किसकी होगी खपत? सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होना चालू हो जाती है। लेड बैटरी जो होती है उसमें आवेशित होने पर क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड खर्च होना चालू हो जाता है। निम्नलिखित रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? ओके, तो मूल रसायन कौन माना जाएगा आपका? सल्फ्यूरिक एसिड माना जाएगा, H2SO4। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन यानी ओरिजिनल केमिकल माना जाता है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड माना जाता है। देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार मैं ये वीडियो बना लिया हूँ। इससे संबंधित जो भी वीडियो रहेगा वो आप देखते रहिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, ताकि मेरे चैनल को ग्रोथ हो। अगर आपका सहयोग नहीं होगा तो बताइए किसका होगा। ठीक है, थैंक यू।